यूपी में बीजेपी को दमदार टक्कर देने के लिए इस बार अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी को भी साथ ले लिया है ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। आज मेरठ रैली से यूपी के ये नए दो लड़के एक साथ पहली बार सार्वजनिक मंच पर नजर आए। अखिलेश की लाल टोपी की गूंज गोरखपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली तक सुनाई पड़ी है। आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी पंकज झा की यह खास रिपोर्ट, ये समझने के लिए कि ये दो लड़के खास तौर पर पश्चिमी यूपी या जाटलैंड में किस तरह की धमक जमाने की तैयारी में। अखिलेश यादव कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। इस बार किसानों का इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। ये सभा में जो लाल हरा सफेद हमें दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो बदलाव ला रहे हैं। परिवर्तन होकर के रहेगा। मेरठ में लैंड करने से पहले हवा में जब अखिलेश का हेलीकॉप्टर तैर रहा होगा तो जहन में 2017 की तस्वीर घूम रही होगी। ये वही पश्चिम यूपी है जहां पिछली बार मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना के पलायन के मुद्दे ने उनकी साइकिल पंचर कर दी थी। अखिलेश के मन में सवाल यही रहा होगा कि क्या जाटलैंड उनके लिए उम्मीद के दरवाजे खोलेगा, और ये भी कि क्या जैन के साथ उनका गठबंधन फायदे का सौदा है। लेकिन मेरठ में आई इस भीड़ ने अखिलेश के सारे सवालों का जवाब दे दिया। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूं कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। समाज की सेवा में निकला समाजवादी। मेरठ में हुई ये रैली समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के औपचारिक ऐलान के लिए थी। अखिलेश ने इसे नाम दिया था परिवर्तन संदेश रैली। जाटलैंड की जंग में अखिलेश के लिए जयंत कितने जरूरी हैं, इसे इस बात से समझिए कि मंच पर लगी तस्वीर में बराबरी का पूरा ख्याल रखा गया। दरअसल अखिलेश को लग रहा है कि जयंत के जरिए वो किसानों और जाटों में पार्टी की ढीली हुई पकड़ वापस पा सकते हैं, और इस बार तो मुद्दा भी है और माहौल भी। भारतीय जनता पार्टी बातचीत से किसानों को हराना चाहती थी, लेकिन इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चित कर दिया है। अगर किसानों से ये टकराएंगे और किसानों के हित में फैसला नहीं लेंगे तो किसान भी उनके लिए दरवाजा बंद कर देंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान दरवाजे बंद कर करके सिटकनी भी लगा देगा। दरअसल पिछले चुनाव में मुजफ्फरनगर दंगे और कैराना पलायन को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी को बुरी तरह हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में दंगा और पलायन इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि जाट और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। जाट और हिंदू वोट एक तरफा बीजेपी के खाते में चला गया। इस बार बीजेपी की कोशिश ध्रुवीकरण के इसी गणित को फिर से बिठाने की है, लेकिन अखिलेश किसान आंदोलन के जरिए बीजेपी को इस बार पलटवार का कोई मौका देना नहीं चाहते हैं। नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं समय समय पर। याद रखना, जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ इस इलाके के लिए नहीं बल्कि पूरे यूपी चुनाव के लिए अहमियत रखती है। जिन्ना भी यही है और गन्ना भी यही। अगर चुनाव जिन्ना पर गया तो बीजेपी की बल्ले बल्ले, और गन्ना सेंटर पर आया तो अखिलेश की पौबारा। फिलहाल तो किसानों की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, और यही वजह है कि अखिलेश विकास के रास्ते योगी आदित्यनाथ के पलायन के सपने देखने में लगे हैं। विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के। वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं।
इसलिए इन्हें भी वापस भेजना है। मेरठ में लाल टोपी वालों की भीड़ देखकर अखिलेश गदगद हो रहे थे, तो उसी वक्त गोरखपुर की रैली में प्रधानमंत्री लाल टोपी से यूपी को अलर्ट कर रहे थे। मोदी ने लाल टोपी पर निशाना साधा तो अखिलेश ने मुद्दों की बरसात कर दी। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। जिस समय किसान अपने हक के लिए निकले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री और उनके सहयोगी, उनके समर्थक लोगों ने किसानों को जीप से कुचल दिया। चंद मिनटों बाद अखिलेश का ट्वीट भी आ गया। रैली में आने वाली भीड़ हवा का रुख तो बताती है, लेकिन ये हवा वोट की दिशा तय नहीं करती। चुनाव में अभी चंद महीने बाकी हैं, ऐसे में तरकश से अभी बहुत से तीर निकलेंगे और कौन सा तीर जंग की कहानी बदल दे, कहा नहीं जा सकता। आगे आगे देखिए होता है क्या। संवाददाता पंकज झा की रिपोर्ट। पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत थे तो पूर्वांचल में पीएम मोदी। दोनों इलाकों को जोड़ दें तो आज 256 सीटों के लिए चुनावी रणभेरी बजाई जा रही थी। पीएम मोदी ने भी इशारों में ही सही, जिस पर हमला बोला वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव है, यानी लाल टोपी वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।